हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। काफ़ी दिनों से दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि आपका कोई नुस्खा या कोई वीडियो नहीं आ रही। तो दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कारण ये है कि मैंने महारथी 3 जो बनाया था, उसके लिए भी काफ़ी परेशानी आई है। परेशानी ये है कि दो भाइयों ने दवाई बुकिंग करवा कर, तो उसके बाद वो लेने के लिए मैंने हर वीडियो में बोला कि जल्दी जल्दी लें, क्योंकि दूसरे लोग भी लेने वाले हैं। तो उन्होंने इसमें काफ़ी घुमाया, तो अभी तक वो ले नहीं सके। तो दूसरे दोस्त जो मांग रहे हैं, मैं उनको भी नहीं हाँ कर सकता। तो तीसरी ये थी कि एक वॉइस आती है तो वो काफ़ी समय लेती है डाउनलोड होने पे। नेट इतना डाउन जा रहा था, तो फिर मैं वीडियो कैसे चढ़ा सकता हूँ। आज भी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दोस्तों ने मेरे पास, मैंने लगभग 3 मरतबा पारे चांदी की गोली बनाकर दिखाई है, लेकिन दोस्तों को जिन कुछ पता नहीं है, लेकिन वो फिर दोबारा दोबारा मैसेज करते हैं जी इसको और तरीके से बनाया जा सकता है, इससे तेज़ बन सकती है। तो देखो भाई, जब आपको इस चीज़ का पता नहीं तो परेशान करने, फिर मैं नंबर ब्लॉक करता हूँ तो दूसरे नंबर से करते हैं, सर जी आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, प्लीज़ खोल दें। तो मैं जिसका नंबर ब्लॉक कर दूँ उसको मुझे खोलना नहीं आता, ना मैं दोबारा खोलता हूँ। ये उनको आप सोच होनी चाहिए कि हमें बार बार बिना मतलब की बात पूछनी चाहिए कि नहीं। अब मैं लास्ट बार ये आपको समझा रहा हूँ, पारे चांदी की गोली बनानी और उसमें और इजाफा तेज करने वाली। दोस्तों, यह मैंने आपको दिखाया था गोली कैसे बनाते हैं। मेरे दोनों चैनलों पे, एक चैनल पे 2 बार 3 बार मैंने ये गुटखा बनाकर दिखाई है। तो ऐसे ही लोग कहते गुटखा बना लिया, लेकिन वो फिर पिलपिली है। देखो ये सख्त हो चुकी है, ठीक है, ये देखो ये सख्त हो चुकी है। और लोग बोलते हैं ये हमने नींबू के पानी में रखी है तो सख्त नहीं, ये सख्त हो चुकी है। ये देखो, पता नहीं वो कैसे, जब किसी को इस चीज़ की समझ ना हो तो मैं बार बार कहता हूँ वो ना बनाए, क्योंकि वो बनाने लग जाते हैं, हकीम नहीं है, तो परेशान मुझे करते हैं। तो अगर मैं नहीं बताऊंगा, नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, तो फिर वो दुखी होते हैं। अब ये देखो दोस्तों, मैंने ये गोलियां बनाकर पहले पारा मुसफ़ा साफ करने के बाद उसको फिर मैंने उसमें चांदी का बुरादा जो नाइट्रिक एसिड में बनाया कर दिखाया था वो डाला है। वो डालने से क्या होता है, चांदी भी भूखी हो जाती है और पारा भी। इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे नींबू का रस डालकर। पहले आप खर्ल करें तो उसमें से गंदा पानी जो है नींबू के रस से वो निकालते रहें। जब बिल्कुल नींबू का पानी साफ़ हो जाए ऐसा, तो फिर उसमें ये जो पारा और चांदी है ये एकदम से पकड़ लेंगे और बिल्कुल ये मक्खन की तरह बन जाएगा। मक्खन की तरह बन जाए तो फिर उसमें कपड़े में डालकर इसको बीच दो। जो फालतू पारा है वो निकल जाएगा और बीच में सख्त सी गोल थोड़ा बनेगा। उसको ऐसे गोली बनाकर, गुटखा बनाकर बीच में यह एक कोई चीज़ लगा दें, चाहे बांस का लगा दें, चाहे दांत में मारने वाली सिलाई होती है वो तोड़ कर लगा दें। भाई ये भी अब इसके बीच में जमी हुई है, ये देखो ये जमगी इसके बीच में जमी हुई है। फिर इसको निकाल देंगे तो इसमें धागा डालने की जगह बन जाती है। सो दोस्तों, ऐसी गुटखा बनाने के बाद फिर हमने ये नींबू के पानी में रखी थी, ठीक है। ये 24 घंटे में ये पक चुकी हैं बिल्कुल, ठीक है। कोई सी भी ले लो, ये देखो ऐसे ज़मीन में पटकोगे तो फिर ये टूट जाएगी, वैसे नहीं ये टूटती, ना ये पिलपिली है। तो यह सख्त अपने आप हो जाती हैं। अगर आपका पारा भूखा है तो ये अपने आप हो जाती है। मुसफ़ा पारा है तो ये अपने आप बन जाएगी। अगर आप में कोई कमी है, पारे में कमी है, चांदी में कमी है, तो फिर ये गोली नहीं बनेगी। तो दोस्तों, ऐसे गोली बनाने के बाद अब मैं एक लंदन में दोस्त हैं और एक पाकिस्तान से दोस्त हैं, उन्होंने मेरे पास पैसे भेजे हैं, तो उनके लिए गुटके मैंने ये बनाए हैं। तो
अब हम दोस्तों इसमें से निकाल कर आप उन तरीकों से भी बना सकते हो, जो तरीका मैं आज बता रहा हूँ इससे भी आप बना सकते हो। तो इसमें क्या होगा, यह और ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगी टाइमिंग के लिए। इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, धतूरे के बीज लेने हैं। अगर आपने 2 या 4 गुटखा बनाई है तो 100 ग्राम धतूरे के बीज, 100 ग्राम खुरासानी अजवाइन। और एक और बात है दोस्तों, कोई भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहा है मैंने कोई जड़ी बूटी का नाम बताया है, और ज़रूरी नहीं उसका आपको पता हो। पहले पंसार स्टोर पे जाएं, 2-4 पंसार स्टोर पे पूछें, अगर नहीं समझ आती फिर पूछें। अब दोस्त धतूरे के बीज का दूसरा नाम क्या है, जब आप पंसारी के पास गए नहीं, उनसे पूछा, आपको नहीं पता है तो पंसार स्टोर पे जाएं, उनको पता होता है तो उन पे जाएं। अब इनको थोड़ा दरदरा पीस लें धतूरे के बीजों को। तो खुरासानी अजवाइन ऐसे ही लेनी है, 100 ग्राम खुरासानी अजवाइन, 100 ग्राम धतूरे के बीज। यह आपने 5 लीटर पानी में डालने हैं, एक रोगनी हांडी में डालकर, और नीचे आग जलाएं। जब वो पहले इसको रात को भिगो कर रख दें। पहला जो मैंने नुस्खा बताया था, गोली हमने पकाई थी, वो पकाई थी त्रिफले के रस में। अब आपने धतूरे के रस, बीज और खुरासानी अजवाइन, इनको रात को पानी में भिगो दें 5 लीटर। सुबह उनको उबालें, 15-20 मिनट उबल जाए, यानी कि बीच में से किलो पानी उड़ जाए, उस समय आप ये गुटखा उसके बीच में रख दें। तो उसको पकने दें, पकते 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 जब उसमें पानी इतना का रह जाए कि गोलियां नंगी ना हो, गोलियों के 1 उंगल तक इतना पानी ऊपर हो, क्यों अगर आप वैसे कर दोगे तो पारा उड़ सकता है। तो इतना ऊपर पानी हो, फिर उसको आग बंद करके अपनी गोलियां निकाल लें। गोलियां निकालने के बाद दोस्तों इसका दूसरा प्रोसीजर है जो मैं नए तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि अब धतूरे के वो जो मैंने पहले बताया था, अगर आपको धतूरे का फल मिले तो उसमें भी कर सकते हैं। यह गुटखा लेनी है, धतूरे के फल में इसको डालकर ऊपर कपड़ मिट्टी करके, तो हल्की सी आग, बुब्बल का मतलब होता है जो हमने उपला जला दिया और वो जो उसमें से आग निकल गई, तब गरम गरम राख है, उस आग के बीच में रखे ऊपर थोड़ी आग जलाएं। यह नहीं के पास बैठे कि वो ना धतूरे का फल पक जाए, जले ना, इतनी आग दें, किसी भी तरीके से दें तो वो पक जाए। तो अगर वो जल जाएगा तो आपका पारा उड़ जाएगा, तो यो कम हो जाएगी। दूसरा, ये मैंने 12-13 ग्राम की गोली बनाई है, तो इसको धतूरे के फल में से निकालने के बाद इसको हर बार वेट करें। अगर इसमें से वेट कम हो गया तो आप लगा लें, आपकी गोली वेस्ट है। ठीक है जी। फिर इस जो मैंने ये वो नुस्खा था, चाहे धतूरे में बनाएं, 20-21 धतूरों में इसको पकाएं, तो यह गोली आपकी कामयाब है। अगर आपके पास अब धतूरे में फल नहीं है तो क्या करें, खुरासानी अजवाइन और धतूरे के बीजों का जो काढ़ा बनाएंगे, 4 किलो रह गया, उसमें ये रखाकर जब वो रस सूख जाए तो गोली निकाल कर धतूरे के पत्ते लें। ठीक है जी, 1 किलो धतूरे के पत्ते, 1 किलो भांग के पत्ते। ठीक है जी, इनको अलग अलग कूट कर फिर आपस में मिला लें। चाहे तो एक एक पत्ता ये दोनों डाल के कट्ठी चटनी सी बना लें। फिर आप एक रोगनी हांडी ले छोटी सी, उसके नीचे 1 किलो का नुकदा बिछाएं, उसके ऊपर यह गोली रख दें, 2 गोलियां रखकर, और उसके ऊपर 50 ग्राम बादाम का तेल, 50 ग्राम अरंडी के बीजों का तेल, 100 ग्राम तेल डाल दें और उसके ऊपर यह नुकदा फिर रख दें। तो उसको हांडी को चूल्हे पे, गैस पे, किसी पे भी चढ़ा दें, तो चलती रहने दें। जब आप वो ये पत्ते पक जाएं, लगभग घंटा 2 घंटे तक ये पत्ते पक जाते हैं, बीच में से जब आपको साइड में से चिट्टा धुआं निकलेगा, चिट्टा सफ़ेद धुआं निकले, जैसे कि ये भांग या नुकदा जल रहा है, तो उस समय, और ऊपर से भांग पक चुकी है,
तो फिर इसको नीचे उतार लें। 2-2.5 घंटे पकाने के बाद फिर आपका यह गुटखा बिल्कुल तैयार है। फिर इसको आप रख दें और जिस मरीज को दें या खुद लें तो उसको यह बोले कि 1 किलो गाय का दूध लेकर और उस इसमें धागा डालकर और उसमें ऐसे दोला यंत्र की तरह पका लें। फिर उस दूध को जाया कर दें और ये गुटखा गर्म पानी से धोकर अपने किसी भी बर्तन में रखें, चाहे किसी में रखें, चाहे इसमें धागा डालकर गले में लटका लें। इस गुटखा का गले में लटकाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बीपी हाई लो जिसका होता है वो ठीक होगा। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम ब्लॉकेज है ये उसके लिए भी बहुत लाभदायक चीज़ है। जो दोस्त थक जाते हैं काम करने के बाद या काम करते हुए इधर उधर जाते हैं तो उनको थकावट बहुत महसूस होती है, तो यह गुटखा अपने पास रखें, थोड़ी देर मुंह में रखें और जो लुभाव बने मुंह में जो पानी बनता है उसको अंदर निकलते जाए। तो यह अंदर जैसे जाएगा जो मुंह में लुभाव निकलता है शरीर की सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ वही है। कुछ लोग बाहर थूकते रहते हैं, जो पानी बनता है मुंह में उसको अंदर ले जाना सबसे बढ़िया चीज़ होती है। वो पाचक क्रिया को बढ़ाती है और शरीर में हर चीज़ को उसके स्थान पर पहुंचाती है जो आप खाते पीते हैं। तो ऐसा ही ये गुटखा के साथ है। और अपने मुंह में डालें तो थकावट नहीं होगी। कहीं सफ़र पे जा रहे हो मुंह में डाल लो 10-15 मिनट, तो यह शरीर को ऐसे ताकत देती जाएगी जैसे आप दूध घी खा रहे हो। तो क्योंकि कुछ लोगों को दूध घी खाना डॉक्टर ने मना कर रखा है, ताकत की चीज़ें नहीं खा सकते, तो उनको यह गुटखा उसकी सारी कमियां पूरी करेगा। तो जिन दोस्तों के शरीर में नसें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, कहीं कहीं उनको लगता है यहाँ खून का दौरा नहीं चलता, तो उनको यह चूसने से काम देगी। तो सर्दियों भर में आप दूध गर्म किया, उसमें थोड़ी देर लटकाई, 1-2 उछाल दिए, या दूध आपके पास गर्म गर्म आ गया, थोड़ी देर उसमें लटका के रखी 5-7 मिनट, तो वो दूध पी लिया। तो गर्मियों में ऐसे ही दूध पिए, सर्दियों में उसमें 1 चम्मच घी का डाल लिया करें। तो यह शरीर की सारी जितनी भी बीमारियां हैं उनको काटना शुरू कर देगी। इतनी ताकत अंदर पैदा हो जाती है कि इंसान की जो बाहर से आने वाली बीमारियां हैं या अंदर पैदा हो रही है उनको काटना शुरू कर देती है, शरीर को सारे को एक्टिव करना शुरू कर देती है। ये ऐसी ताकत शरीर में भरती है पारे, और इसकी गुटखा बोलते हैं इसको। तो कुछ दोस्तों ने कहा था कि हमें इसका शिवलिंग बना कर दें थोड़े दिनों में, क्यों शिवलिंग बनाने के लिए घेवल पारे को जड़ी बूटियों से जमाना पड़ता है। तो फिर वो जड़ी बूटियों से जमा कर फिर वो बाद में बताऊंगा, तो उसके लिए मुझे मैसेज ना करें, यह भी मेरी बेनती है। जो लोग अंदर से वीरे वाहनियाँ और वीरे कोश जिनका मजबूत है वो ठीक हैं, उन दोस्तों के लिए यह गोली एक वरदान है। वरदान ये है कि अगर उन्होंने यह गोली अपनी जुबान के नीचे रख के और सेक्स करने से 15-20 मिनट आधा घंटा मुंह में डाल लें और इसको चूसते रहें, तो उसके बाद आप जब सेक्स करना शुरू करेंगे, जब तक गोली आपके मुख में है आपका सेक्स से इंजाल नहीं होगा। इसका सबसे ज़्यादा जो दुनिया में हकीम या वैद या लोग फ़ायदा उठाने के लिए गोलियां बनाते थे, इसलिए यह उनको इतना फ़ायदा देगी। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने गोली ले लें तो मुंह में डालें तो हम सारी रात सेक्स कर लें, लेकिन सेक्स कर लोगे, आप ये देखो कि आदमी जब सेक्स करता है तो अगर वो 2 मिनट सेक्स करता है तो उसके लिए वो कम से कम 20 मिनट का समय उसको लगता है कि मेरे को शायद 20 मिनट हो चुके हैं। अगर कोई 20 मिनट का लगाता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे मैंने 1 घंटा तक सेक्स कर लिया है, क्योंकि इतनी थकावट उसकी मांसपेशियां शरीर मानता है। तो जो लोग ये कहते हैं 3-3 घंटे के लिए हमें कोई दवाई दे दो, भाई हमारे से तो सारी रात की ले लो, लेकिन अपने शरीर में देखो, सुबह आप शमशान में तो नहीं जाना चाहते। वो जो आपके शरीर की ताकत कमजोरी होगी उसको किस चीज़ से पूरी करोगे?
इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को अपनाना चाहिए। दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेकिन उस इंसान पे ना करें जिनको इन चीज़ों की नॉलेज ना हो। अब दोस्तों को गुटखा मंगा लेंगे, तो जब उनको वीरे रोकने की क्षमता ही नहीं है, वीरे उनका ठहरता ही नहीं कुछ सेकंड भी, और कईयों को उनको वीरे कोष की कमजोरी के कारण है। उनको पहले उसका इलाज करें, ठीक है जी। नामर्दी वाला कोई भी नुस्खा जो मैंने दे रखा कोई भी खाएं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जिनको वीरे बहुत निकलता है उनको ठंडी दवाई दें, यह ज़रूरी नहीं है। अगर जिस चीज़ को धतूरे की ज़रूरत है तो उसको हम भांग नहीं दे सकते। अगर उसकी मांसपेशियाँ वीरे कोष गर्म चीज़ से होगी तो गर्म से होगी, चंद दिनों के बाद उसकी वो अलामत भी ठीक हो जाती है, तो फिर उस पर जड़ी बूटियाँ भी काम करने लग जाती हैं। यह मसला किसी दिन मैं लंबे में समझाऊँगा। सो दोस्तों, यह गुटखा अब दोबारा प्लीज़ जो भी मेरे दोस्त देखें, पिछली वीडियो भी देख लें, मेरे दोनों चैनलों पे भी है। हकीमी नुस्खे चैनल पे भी मैंने गुटखा बनाकर दिखाया, इस पे भी मैंने 2-3 बार दिखा दिया। इसके बाद कोई मेरे से मैसेज ना करे तो बड़ी बेनती हाथ जोड़कर है, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि नेट इतना नहीं होता कि सारा नेट तो मुझे आपकी वॉइस का जवाब देने में निकल जाता है। जिस दोस्त का मैं जवाब ना दूं तो वो ये समझ ले और मैंने उनकी वीडियो देख ली है, वो दोबारा मुझे मैसेज ना करे कि आपने जवाब नहीं दिया। वो अपने मैसेज को दोबारा सुने कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। सो धन्यवाद।